हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोन। कोन को हिंदी में हम शंकु भी कहते हैं। शंकु का या कोन का जो बेसिक एग्जाम्पल आपने देखा है, तो अपनी लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एग्जाम्पल है जोकर कैप एंड आइसक्रीम कोन। अब अगर हम देखें तो कोन हमारा इस टाइप से होता है, जोकर कैप ये है और ये हमारे कोन का एग्जाम्पल है। अगर हम बेसिक देखें कि कोन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो कोन के कंस्ट्रक्शन के लिए देखें कि एम एन एक लाइन सेगमेंट है, एम एक अनोदर लाइन सेगमेंट है जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट के साथ थीटा एंगल पे है। अगर इस लाइन एम लाइन सेगमेंट को एम एन लाइन सेगमेंट के सराउंडिंग में अगर हम रोटेट करते हैं तो जो शेप इंट्रोड्यूस होती है उस शेप को हम कोन कहते हैं। इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं कि एम एन ए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी किसी एक साइड की अकॉर्डिंग अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करवाता हूं तो जो शेप अगेन इंट्रोड्यूस होती है उस शेप को हम कोन कहते हैं। तो दैट्स वाई आप कभी कभी क्वेश्चंस में देखेंगे इसको आप राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन कहने का सबसे मीनिंग है वो यही है कि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उस राइट एंगल ट्राइंगल को किसी एक साइड के अकॉर्डिंग अगर हम रोटेट करवाते हैं तो हमें कोन की शेप इंट्रोड्यूस होती है। अब हम अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कोन देखते हैं, बहुत ही बेसिक देखना आपको, तो कोन को अगर आप बेस से देखते हैं तो वो आपको सर्कल जैसा दिखाई देता है। तो फर्स्ट ये एक सर्कल है और बेस में जो सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें 2 पाई आर पता होता है। इसके साथ ये जो है वो इसकी हाइट है, हाइट, और इसको हम एच से डिनोट करते हैं, हिंदी में हम इसको ऊंचाई कहते हैं। ये जो है आपकी जो ये लेडर टाइप जो हाइट है इसको स्लेंट हाइट कहते हैं और इसको हम एल से नोट करते हैं। तो बेसिक हमने ये इसकी टर्मिनोलॉजी देख ली आपने, जिसमें आपके पास हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस है। आपको हाइट और स्लेंट हाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। हाइट जो परपेंडिकुलर वो है वो हाइट है, स्लेंट हाइट जो लेडर टाइप जो हाइट है वो आपकी स्लेंट हाइट है। इसके बाद देखिए, अब हम बेसिक फॉर्मूला अगर कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि एओबी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एओबी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें आपने बोधाइन थ्योरम यूज किया तो ये हो गया आपका एबी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस। आपको पता है बोधाइन थ्योरम में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। वही सेम हमने अप्लाई किया कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो यह ए बी जो है वो आपका एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपके पास एल, एच और आर में एक रिलेशन निकल के आता है जो है आपका एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी दो वैल्यू हमें गिवन हो तो थर्ड वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मेरे को एच स्क्वायर फाइंड करना हो तो मैं यहाँ से एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फाइंड कर सकता हूँ। मुझे आर स्क्वायर फाइंड करना हो तो मैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। स्लेंट हाइट ये हमारे पास अगेन फॉर्मूला है, तो एल इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हम सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन फाइंड करेंगे। तो सी एस ए ऑफ कोन फाइंड करने का हमने प्रूफ हम देखेंगे कि अगर मैं कोन को फ्रंट से देखता हूं तो मुझे वो इस शेप में दिखाई देता है। ये जो शेप है आपकी वो सेक्टर है, तो उसको हिंदी में कहते हैं हम त्रिज्यखंड। तो ये जो सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर हम देखें तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो हमारा हाफ इंटू एल इंटू आर होता है। हाफ इंटू एल जो है वो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो एपी है इसी की हेल्प से ही हमारा बेस बनता है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ कोन है हमारे पास, और इनटू स्लेंट हाइट, ये आपकी स्लेंट हाइट है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन है वो आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एल। 2 से 2 कट करने के बाद ये बनता है पाई आर एल। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इंट्रोड्यूस होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज पाई आर एल। हिंदी में हम इसको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी नोट करते हैं, शॉर्ट में हम इसको सी एस ए भी बोलते हैं, और ये है आपका पाई आर एल। सेकेंड हम चलते हैं टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोन है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए सी एस ए जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसमें हम एरिया ऑफ बेस अगर ऐड कर देते हैं तो सी एस ए आपके पास ऑलरेडी है सर वो हमारा पाई आर एल, और उसमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन वो है पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं पाई आर कॉमन लिया तो यह एल प्लस आर, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा हमने चेंज किया, दिस इज पाई आर आर प्लस एल। तो आप देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो आपके पास है पाई आर आर प्लस एल। तो दिस इज अगेन इस सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये है आपके पास पाई आर आर प्लस एल। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो आपका सिलेंडर का 1/3 होता है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच है। तो बेसिक आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं। तो 4 बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं मैं अगेन आपके पास डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट है आपका स्लैंट हाइट के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्लैंट हाइट फाइंड किया आपने L = √h² + r²। सेकेंड फॉर्मूला आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दिस इज पाई आर एल। थर्ड फॉर्मूला आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, दिस इज पाई आर r + l। एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 4 फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो कौन की सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, find the height of this right circular cone of slant height is 25 cm and area of its base is 154 cm square। तो बेसिक आप अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी उसने कौन के लिए यूज की है वो है राइट सर्कुलर कौन। तो राइट सर्कुलर कौन क्यों यूज किया है ये आपको पता है, आपने डेफिनेशन में देखा है। फाइंड द हाइट ऑफ दिस, अब ये मेरे पास एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया कि हमारे पास ये कौन है, ये इसकी हाइट है। हमने अज्यूम किया कि इस कौन की जो हाइट है वो h है और h हमें फाइंड करनी है। हमें स्लैंट हाइट L ये आपको गिवन है जिसकी वैल्यू है आपके पास 25 सेंटीमीटर। साथ में इसका बेस ऑफ एरिया यानी जो कौन है इसका बेस का जो एरिया हमें गिवन है, बेस आप जानते हैं सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया, गिवन किया कि स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन यानी L = मेरे को 25 सेंटीमीटर गिवन है। लेट हाइट ऑफ कॉन इज h सेंटीमीटर, जो हमें फाइंड करना है उसको हमने अज्यूम किया। अगेन हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉन वो हमें गिवन है, वो है दिस इज 154 और एरिया ऑफ बेस ऑफ पाई आर स्क्वायर = 154। हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है तो हमने पाई को यहाँ पे अपॉन में लिया तो 154/पाई। आपने पाई की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो पाई की वैल्यू अगर जब हमने यहाँ पे पुट की तो 22/7, 7 आपका न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा। 22 की टेबल से 154 7 टाइम कटेगा, 7 7 जा 49, तो r = 7 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमने r फाइंड कर लिया। आपने r फाइंड कर लिया, आपके पास ऑलरेडी L है, हमें h फाइंड करना है। अब आप इन तीनों में जो हमारे पास रिलेशन है, दिस इज स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपने यहाँ से अप्लाई किया, दिस इज L² = h² + r²। हमें भी कोई भी दो वैल्यू हमें गिवन है उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। L की वैल्यू हमें गिवन है 25² = h² + r7²। यहाँ से हमने h² फाइंड किया तो 25 का स्क्वायर 625 - 49, दिस इज 576। h = 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप बहुत इजी वे में जिन फॉर्मूलों की हेल्प से हमने यहाँ पे हाइट फाइंड की। सेकंड प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, द रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कॉन इज 7:4। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स रेडियस। इस केस में हमें कौन की रेडियस फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमें सबसे पहले रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है L एंड R में। तो स्लैंट हाइट और रेडियस में हमें रेशियो गिवन है। तो रेशियो ऑफ स्लैंट हाइट एंड रेडियस L/R जो है वो आपका 7/4 है। तो सबसे पहले हमने इसको कंसिडर किया। आफ्टर दैट हमें गिवन क्या, हमें गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, दिस इज पाई आर एल। तो ये रहा आपका पाई आर एल = 792। हमें आर फाइंड करना है तो मैंने आर को LHS पार्ट में लिया, दिस इज 792/पाई एल। अब हमें एल को एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे तो आर फाइंड करना है। तो एल की वैल्यू मैंने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से 7/4 r की वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो ये हमारे पास है 7/4, L की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 7, ये न्यूमरेटर में गया 4 और ये है R। तो R जो है वो अगेन हम LHS पार्ट में लेंगे, तो दिस इज r² और ये है हमारा 36 × 4, r² = 144 और R जो है इसका स्क्वायर रूट अगर हम देखते हैं तो वो आता है 12 सेंटीमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूलाज हमने अगेन इस कोन की रेडियस आपने फाइंड की और वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर।